हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस आज के नए एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं स्काइप का लोगो एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट में अपने फेवरेट प्लगइन का इस्तेमाल किए जिसका नाम है पर्टिकुलर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले हम हमेशा की तरह एक नया कंपोजिशन में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ जिसे मैं मेन एनिमेशन ये नाम दे दूँगा। विड्थ 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन 30 सेकेंड्स एंड बैकग्राउंड कलर हम चूज़ करेंगे वाइट कलर। ओके पे क्लिक कर देंगे और सिंपली ओके पे क्लिक करना है ताकि कंपोजिशन क्रिएट हो जाए। चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में जाके मैं टाइटल से सेक्शन पे क्लिक करूँगा और सबसे पहले मैं कंट्रोल आई प्रेस करके मेरा जो लोगो है वो मैं इंपोर्ट कर दूंगा। तो ये मेरा लोगो है, इसे मैं सिलेक्ट कर दूंगा। सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। अब इसके स्काइप लोगो की साइज़ थोड़ी बड़ी है तो मैं एस प्रेस करके इसकी स्केल जो है वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा। अब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल वाई ताकि एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर तैयार हो जाए और इसे मैं नाम दे दूंगा पर्टिकुलर और ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं जाऊंगा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और मैं यहाँ पे टाइप करूंगा पर्टिकुलर। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्लगइन आ चुका है। मैं डबल क्लिक करूंगा ताकि ये इस लेयर पे अप्लाई हो जाए। अब जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से पार्टिकल्स इमिट होना चालू हो गया है, लेकिन इनका जो कलर है वो वाइट है। तो हमें वाइट कलर नहीं चाहिए क्योंकि हमारा जो लोगो है वो ब्लू कलर में है। तो सबसे पहले पार्टिकल्स में कोई सेटिंग्स करने से पहले हम जाएंगे इमिटर में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्टिकल पर सेकेंड्स 100 है, मैं उसे 50 कर दूंगा। और डायरेक्शन में यूनिफॉर्म की जगह मैं करूँगा डायरेक्शनल, कुछ इस तरीके से। वाई रोटेशन में कर दूंगा 90 ताकि मेरे जो पार्टिकल्स है वो इस साइड में इमिट हो जाए। और अब ये जो पोजीशन है उससे मैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक एंकर पॉइंट मिल जाता है, मैं इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। और जेड रोटेशन पे या एक्स रोटेशन पे हम कुछ इस तरीके से कर देंगे। अब हम जाएंगे पार्टिकल ऑप्शन में। हमें पार्टिकल्स में कोई फेदर नहीं चाहिए तो मैं फेदर 0 कर दूंगा। पार्टिकल्स की लाइफ सेकेंड में कर दूंगा 5 सेकेंड तक या 4 सेकेंड रखेंगे हम उसकी पार्टिकल की लाइफ स्पैन। और साइज़ जो है मैं कर दूंगा 10 या 20 के अराउंड और साइज़ रैंडम में हम 100 कर देंगे। फ़िलहाल के लिए मैं इसका कलर जो है वो ब्लैक या ब्लू रख दूंगा ताकि हमें पता चले कि पार्टिकल्स की साइज़ और क्या है। इसकी अगर मैं 10 रखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके के पार्टिकल्स मिल रहे हैं। अब जब मैं इसे प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से इमिट हो रहे हैं। अब मैं करूँगा ये कि मैं पार्टिकल लाइफ पर सेकेंड जो है वो 6 सेकेंड रख दूँगा। और अब मैं जाऊँगा साइज़ ओवर लाइफ में और यहाँ पे प्रीसेट्स में जाके मैं ये जो प्रीसेट्स है उसे चूज़ करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जब हमारे पार्टिकल्स एंड होंगे तो वो कुछ इस तरीके से एंड होंगे और इनिशियली उनकी साइज़ 0 होगी। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे सेट कलर्स में। यहाँ पे मैंने लिखा है एट स्टार्ट, तो हम चूज़ करेंगे रैंडम फ्रॉम ग्रेडियंट। आप देख सकते हैं ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे कलर ओवर लाइफ में तो हमें ये प्रीसेट्स मिल जाते हैं। हम प्रीसेट्स में जाएंगे और हमारे पास ये एक ऑलरेडी प्रीमेड प्रीसेट्स होता है, हम इसे चूज़ करेंगे। लेकिन हमें पता है कि हमारे लोगो का कलर इतना भी ब्लू नहीं है, तो ये जो लास्ट वाला पोर्शन है इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा। इस पिकर की मदद से ये जो ब्लू कलर है मैं पिक करके ओके पे क्लिक कर दूँगा कुछ इस तरीके से। इससे मैं बीच में ला के रख दूँगा और ये जो वाइट कलर है उसकी जगह में अगेन ये कलर चूज़ करूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा कुछ इस तरीके से। तो हमारे पार्टिकल्स और इमिटर्स की सेटिंग ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम जाएंगे स्टार्ट में। मैं जेड रोटेशन एंड एक्स रोटेशन पे एक की फ्रेम सिलेक्ट करूँगा, यू प्रेस करूँगा और मैं जाऊँगा अराउंड 10 सेकेंड तक और इन्हें मैं 2
और 2 दे दूंगा रोटेशन। अब जब मैं इसे प्ले करूंगा तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल रही है। अगर आपको लगता है ये स्पीड थोड़ी स्लो है तो आप यहाँ से उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर मैं पार्टिकल्स 200 कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमें किस तरह की इमिशंस मिल रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक हमें ये करना चाहिए, तो मैं उसे 100 ही रख दूंगा। आप चाहिए तो वेलोसिटी रैंडम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं कुछ इस तरीके की रखूँगा। अब जो पार्टिकल्स की साइज़ है वो मेरे हिसाब से बहुत ही कम है, तो मैं पार्टिकल्स में जाके इसकी साइज़ जो है वो 20 कर दूँगा कुछ इस तरीके से। और इमीटर में जाके मैं पार्टिकल पर सेकेंड रख दूँगा 30। और वेलोसिटी हम रखेंगे 150। चलिए देखते हैं कैसा लगता है, कुछ इस तरीके से। तो हमारा इमिटर्स और पार्टिकल्स का सेटिंग्स कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जाना है फिज़िक्स में, और फिज़िक्स में हम जाएंगे एयर में। अब यहाँ पे जो विंड वाई है, अगर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे माइनस की वैल्यू दे देता हूँ तो हमें किस तरीके की पार्टिकल इमिशंस कहाँ से मिल रही है। मैं इससे थोड़ा सा यहाँ पे लेके आता हूँ। ये हमारे पार्टिकल्स की इमिटर की पोजीशन है, उससे कुछ इस तरीके से लेके आऊँगा। अब हम जाएंगे टर्बुलेंस फील्ड में, और इफेक्ट पोजीशन में अगर 10 कर दूँगा, या उससे चलो इसे 30 करके देखते हैं। और अब हम जब मैं इसे प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स में पोजीशंस में थोड़े से ये इधर उधर हो रहे हैं। अगर मैं इसे 60 कर दूंगा और अब प्ले करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि कैसा चेंज आ रहा है इसमें। यही चीज़ आप 6 यहाँ पे स्केल में भी कर सकते हैं। अगर मैं इसे 50 कर दूंगा तो इसके स्केल्स में भी आपको वेरिएशंस आते हुए दिख जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब मैं अगेन पार्टिकल्स या इमिटर में जाऊंगा। हम चाहे तो पार्टिकल पर सेकंड बढ़ा देते हैं फिर से, ताकि पूरा कवर अप हो जाए हमारा लोगो पार्टिकल्स से। या आई थिंक इतना काफ़ी है कवर करने के लिए लोगों को। तो अब मैं जाऊंगा अराउंड 5 सेकंड पे एक की फ्रेम में क्रिएट कर दूंगा पार्टिकल पर सेकंड के। यहाँ यू प्रेस करूंगा, पेज डाउन बटन दबा के मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा और इसे 0 कर दूंगा कुछ इस तरीके से। तो इस पॉइंट पे पार्टिकल यहाँ से इमिट होना बंद हो जाएंगे और यही हमारे रिमेनिंग पार्टिकल्स हो जाएंगे। ये होने के बाद मैं इसे कंट्रोल डी करूँगा, यू प्रेस करूँगा, अराउंड यहाँ पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे जो हमारी पार्टिकल की पोजीशन है मैं उसे लेके आऊँगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और ये जो वाई रोटेशन है मैं कर दूँगा इसे -90, जो हमारा पहले +90 था मैं उसे -90 कर दिया रहा हूँ। इसे सिलेक्ट करूँगा और इस थोड़ा और यहाँ पे लेके आऊँगा। अब जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिलती है। इस पॉइंट पे मुझे लगता है ये थोड़ा और यहाँ पे होना चाहिए या। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा लोगो अभी पार्टिकल्स से कवर हो चुका है। तो अब हम हमारा जो लोगो रिवील है उसकी तरफ हम अच्छी तरीके से ध्यान दे सकते हैं। अब ये जो चीज़ है पार्टिकल, अगर आप चाहें तो आपको अगर डिफरेंस समझना है तो मैं इसे येलो कलर दे दूंगा और इसे मैं पिंक कलर दे देता हूँ जो इस साइड वाला है। इस येलो वाले को मैं कंट्रोल डी करूँगा और इस लोगो को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और मैं प्रेस करूँगा अल्फ़ा मैप। अगर अब मैं जिस लोगो को प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा और इन दोनों लेयर्स के बीच में लेके आऊँगा और ये जो ऊपर की टॉप मोस्ट लेयर है उसे मैं कर दूँगा ओवरले।
अब इस लेयर को मैं अगेन कंट्रोल डी करूँगा और अब मैं इसे टॉप पे लेके आऊँगा और अब मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे खींचूँगा। तो चलिए देखते हैं अब ये एनिमेशन कैसा लगता है। मैं क्वार्टर पे करता हूँ ताकि ये पीसी जो है वो ज़्यादा लोड ना ले एनिमेशन का, या आप हाफ पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो अब जब मेरा ये लोगो मैक्सिमम रिवील हो जाएगा तो इसे खाली इस लोगो लेयर को मैं कंट्रोल डी करूँगा, टॉप पे लेके आऊँगा, इसे यहाँ पे लेके आता हूँ ओपन ब्रैकेट की मदद से। टी फॉर ओपेसिटी क्रिएट करूँगा मैं इनिशियली 0, एक की फ्रेम में यहाँ पे बना दूँगा और थोड़ा आगे जाके जब मेरा पूरा लोगो रिवील हो जाएगा इसकी ओपेसिटी है वो कंप्लीट 100 कर दूँगा और F9 दबा दूँगा। तो अब जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का लोगो रिवील यहाँ पे मिल जाता है। ये पार्टिकल्स थोड़े से हेवी होते हैं तो टाइम लेते हैं। अब हमें करनी ये है, जो ये लास्ट वाली लेयर हमारे पास बचती है इसे हम कंट्रोल डी करेंगे और टॉप पे लेके आएंगे। और इस बार हम एक चीज़ करेंगे कि जो पार्टिकल्स है उसकी साइज़ जो है वो हम छोटी कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी साइज़ में कर दूंगा 5 ताकि वो मेरे लोगों के ऊपर आ जाए, और इसकी लाइफ जो है मैं वो भी कम कर दूंगा, मैं 4 सेकेंड रख दूंगा ताकि हमें लगे कि वो यहाँ इसके बीच में आ रहा है। सेम चीज़ जो ये यहाँ पे 5th लेयर है जिसको मैंने ओवरले किया था, और जो येलो है मतलब वो इस साइड से पार्टिकल इमिटर है, उसे भी हम कंट्रोल डी कर देंगे, टॉप पे लेंगे। ये ओवरले हम यहाँ से हटा देंगे, नॉर्मली रखेंगे इसको, और इसके भी पार्टिकल पर सेकेंड्स, नॉट पार्टिकल पर सेकेंड्स बट पार्टिकल साइज जो है मैं कर दूंगा 10 के अराउंड, या फिर आप चाहे तो उससे भी कम कर सकते हैं। मैंने 5 ही रख दिया है और इसकी लाइफ सेकेंड में कर दूंगा 3। और अब जब मैं फाइनली अपना लोगो रिवील देखता हूँ तो जाहिर सी बात है इतने पार्टिकल्स हमने बना रखे हैं तो पीसी थोड़ा लैग करेगा ही, लेकिन फाइनल आउटपुट जो है वो वर्थ इट है। तो ये with the help of particles and this kind of bubbles we will get some cool looking logo reveal over here. और हमने यहाँ पे एक गलती कर दी कि ये जो लोगो है इसका अल्फ़ामेट हमें यहाँ पे हटा देना है, हमें कोई अल्फ़ामेट नहीं चाहिए यहाँ पे। और अब जब मैं इससे प्ले करूँगा तो हमें एक सटल लोगो एनिमेशन यहाँ पे दिख जाएगा। और ये ट्रिक आप किसी भी लोगो के साथ कर सकते हो। आप चाहे तो नेटफ्लिक्स का लोगो उठाओ या किसी और कंपनी का लोगो उठाओ, यही टेक्निक हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एंड प्रेस करूँगा। अब हम पूरा एनिमेशन देखते हैं कि कैसा लग रहा है। या दिस लुक्स गुड टू मी। तो बस यही हमारा फाइनल आउटपुट होगा। और बैकग्राउंड अगर आप चाहे तो कोई भी रख सकते हो। आप अगर ब्लैक बैकग्राउंड रखते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पे भी हमारा एनिमेशन और अच्छी तरीके से दिख जाएगा। बस खाली अगर हमने किसी चीज़ को ओवरले किया है तो वो नहीं दिखेगा, तो हमें यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं रखनी है इस तरीके से। तो आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको और भी आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स या वीडियोस देखने हैं तो हमारे मेन चैनल एजी मोशन डिज़ाइंस को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।